हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्रोशे का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। देखिए, मैंने इसमें 25 चैन बुन ली है और 25 चैन बुनने के बाद 1 2 3 चैन और बुनेंगे और 3 चैन स्किप करके 4 वाली चैन में हमने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स, देखिए, इस तरह से इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि सेकंड रो में हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स, ये मैंने डबल क्रोशे से 25 बार बुना है। देखिए, 25 चैन थी तो मैंने 25 चैनों में बुना है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 बुनने के बाद फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, यहाँ से सेकंड रो बुनेंगे। 1 2 3 चैन बुनेंगे, फिर इसे पलट लेंगे। फिर देखिए, यहाँ आपने कॉर्नर में यानी किनारे के आपने पहले डबल क्रोशे से 4 टाइम बनाना है। तो ये देखिए, एक चैन लेके 3 हो गए हैं और ये 4 हो गए। फिर आपने क्या करना है, देखिए, 1 2 एक चैन बुनेंगे और एक चैन बुनने के बाद देखिए, एक स्किप करके सेकंड में आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। फिर आपने एक चैन बुननी है, एक स्किप करना है और सेकंड में आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह। फिर एक चैन बुनेंगे, एक नीचे से स्किप करके सेकंड में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर एक चैन, एक स्किप करके इसमें बुनेंगे। फिर एक चैन, एक स्किप करके इसमें बुनेंगे। एक स्किप करके इसमें बुनेंगे। एक चैन बुनेंगे, एक स्किप करके इसमें बुनेंगे। ये हमारी सेकंड रो है। फिर एक चैन, एक स्किप करके सेकंड में बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, हमें ये 8 बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। फिर एक चैन और एक स्किप करके यहाँ आपने फिर से डबल क्रोशे से 4 टाइम बुनना है। 1 ये 2 ये 3 और ये 4। देखिए, इस तरह से हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए, अब थर्ड रो बुनेंगे। तो 1 2 3 इसे पलट लेंगे और यहाँ देखिए, पहले किनारे के हमने 4 इसी तरह बुनने हैं डबल क्रोशे से। देखिए, ये 4 हो गए, 1 2 3 4। फिर आपने 1 और 2 चैन बुननी है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, देखिए, एक बार लेना है और ये जो आपका फर्स्ट है, यहाँ इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने इसके अंदर देखिए इस तरह से एक बड़ा सा फंदा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपने 8 बार इस तरह से करना है। फिर आपने देखिए, हर 2 में से आपने निकालना है। 1 2 3 4 5 6
7, ये 8 और ये लास्ट का इस तरह से। देखिए तो इस तरह से पत्ती बनेगी। देखिए फिर आपने 1 और 2 चैन बुननी है और देखिए फिर एक बल लेना है और यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे और इस पर बुनना है इस तरह से। फिर 1 और 2, तो देखिए ये 2 छोड़ दिया आपने, एक ये बुना, इसके बाद आपने एक बल लेना है और देखिए यहाँ आपके 1 2 छोड़ के यहाँ तीसरा 1 2 छोड़ के यहाँ आपने फिर से इसी तरह 8 बार करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आपने हर 2 में से निकालना है। देखिए इस तरह से, इस तरह हर 2 में से पास करते जाइए। फिर आपने 1 और 2 चैन, फिर से आपने देखिए यहाँ, इसके बाद यहाँ डबल क्रोशे से बुनिए। फिर 1 और 2 चैन, फिर एक बार और डबल क्रोशे से बुनिए। फिर 1 और 2 चैन, फिर बल लेंगे और देखिए 1 और 2 छोड़ के यहाँ देखिए इस तरह से क्रोशे रख के इसके बीच में से, इस फंदे के बीच में से आपने 8 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर हर 2 में से आपने इसको पहले निकाल, इस फंदे को निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद ये 1 9। फिर आपने लेंगे और यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर 1 और 2 और ये कॉर्नर में 4 टाइम आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 2 3 और ये 4 इस तरह से। देखिए ये हमारी 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने थर्ड रो कंप्लीट हो गई थी। अब देखिए 4 रो के लिए हम दूसरा कलर लगाएंगे, तो आप चैन में से यहाँ से आप इसे ज्वाइंट करिए और देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे। फिर देखिए यहाँ डबल क्रोशे से आपने ये किनारे के 4 इसी तरह बुनने हैं, 3 और एक ये 4। फिर इसके बाद 1 और 2 चैन बुनेंगे, बल लेंगे। देखिए यहाँ पहले आपने यहाँ बुनना है, इस तरह से। फिर देखिए 1 और 2 चैन बुनने के बाद देखिए एक बल लेके यहाँ ये जो जाली है इसके अंदर यहाँ आपने फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आपने इसे करना है और हर 2 फंदों में से आपने इसे पास करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9 इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, 1 और 2 चैन और यहाँ डबल क्रोशे से इसके ऊपर बुनेंगे। फिर 1 और 2 चैन, फिर यहाँ बुनेंगे
डबल क्रोशे से, फिर एक और दो चैन, और फिर देखिए यहाँ आपने फिर से इसी तरह की पत्ती बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर 2 में से आपने इसको इन फंदों को निकालना है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और एक 9, इस तरह से। फिर 1 और 2 के बाद यहाँ अपने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 और 2, 1 2 चैन और यहाँ इस तरह से, फिर 1 और 2 चैन, और देखिए अब इस वाली जाली में यहाँ बुनना है। तो जैसे फ्रेंड्स ये 2 पत्तियाँ मैंने बनाई हैं, इसे बनाकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये 4 रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है। अब फ्रेंड्स देखिए हम 5th रो बनाएंगे। तो देखिए फिर से हम अपना यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर इसमें यूज़ कर सकती हैं, लगा सकती हैं। मैंने येलो यूज़ करा है। तो देखिए 1 2 3, फिर आपने कॉर्नर में 4 ही बनाने हैं। डबल क्रोशे से 4 टाइम बुन लीजिए। 2 3 और ये 4। फिर आपने क्या करना है, देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे, और देखिए ये जो फर्स्ट है यहाँ, अब आपने यहाँ बुनना है। तो यहाँ आपने 8 टाइम इस तरह से फंदे बनाने हैं। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 हो गए। फिर आपने हर 2 में से निकालना है। देखिए 1, फिर ये देखिए 2 के बाद देखिए ये 3 के बाद ये 4 के बाद ये 5 के बाद 6 के बाद ये 7 के बाद देखिए 8 और ये लास्ट वाला। फिर आपने 1 और 2 चैन बुननी है, और देखिए यहाँ आपने एक बार डबल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे। इसके बाद आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे, और 2 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ आपने फिर यहाँ 8 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर आपने हर 2 में से पास करना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी 3rd रो है, बस हम इसे ही रिपीट करते जा रहे हैं। और आप चाहें तो इसे सिंगल कलर से भी बना सकती हैं, और चाहें तो अपनी पसंद के कोई से भी कलर से यूज़ कर सकती हैं। और बनने के बाद इसका बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। तो मैं फ्रेंड्स देखिए इसे इस तरह से कंप्लीट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड इस तरह से देखिए मेरा डिज़ाइन देखिए कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये सिर्फ 1 ही रो का डिज़ाइन था। आपने देखिए फर्स्ट इजी थी, सेकंड आपने सिर्फ 3rd रो रिपीट कर, देखिए 3rd रो है जो मैंने बुनी है, ये भी 3rd रो है, ये भी 3rd रो। तो सिर्फ आपने एक ही रो को रिपीट करना है और आपका इतना प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक
टुम 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 टुम